हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन आना हियर। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो सभी जेईई मेन 2021 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इफ पॉसिबल जस्ट टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड अ पेन ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए, बिकॉज ये सिर्फ फेब्रुअरी के लिए हेल्पफुल नहीं होगी बट बाद में आने वाले मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो लेट मी टेल यू दैट आप सभी की रिक्वेस्ट के लिए फॉलो करने के लिए मैंने 3 फरवरी से एक फ्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज लॉन्च कर दी है अपने चैनल के ऊपर। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया गया है। ये हमारे पास रोज शाम को हेल्ड की जाएगी। हर वीडियो का लिंक आपको पहले ही शेयर कर दिया जाएगा। मोस्टली लाइव ही होने वाली है। अगर लाइव नहीं होगा तो रिकॉर्डेड आपको डेफिनेटली मिल जाएगा रोज एटलीस्ट टिल 18 अक्टूबर। तो इस बात पे तो एक लाइक बनता ही है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, that is what is the difference between following properly, that is the smart work, and just following things, that is hard work। अगर मैं इस टाइम के लिए बात करता हूं जो हमारे पास मात्र 20 डेज रह रहे हैं, तो इन दिन में स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या होगा? प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। स्मार्ट वर्क ये होगा कि हर सब्जेक्ट का आप ट्रेंड एनालिसिस उठाइए। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैथमेटिक्स आपको एग्जांपल लेके आया हूं समझाने के लिए क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जस्ट लेट मी इरेज दिस ताकि मैं प्रॉपर्ली बता पाऊं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स की, उसके बाद फॉर एग्जांपल सीक्वेंस एंड सीरीज की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जो 5 चीजें मैंने आप सभी के सामने हाईलाइट करके रखी है अलॉन्ग विद द 3D ज्योमेट्री, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से मैक्सिमम पोर्शन आएगा आपके मेंस में। कुछ मेन स्पेसिफिक चैप्टर भी होते जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, उससे एक क्वेश्चन तो आता ही है, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स, बट दीज आर वेरी इजी चैप्टर जिनको आप फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी कर सकते हो, बिकॉज हमने भी उसी प्रकार से किया और हमारे मार्क्स भी आए बल्कि इनको करके। बट दीज आर द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर जिनको मैंने हाईलाइट करके रखा है फॉर एग्जाम्पल बताने के लिए कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से एक बंदा पढ़ रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन, एक पर्सन और आ रहा है वो पढ़ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। I know these chapters may or may not be interesting for some people, but at this point of time हमें स्मार्ट वर्क करना बिकॉज हमारे पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या होगा कि हम उन चैप्टर से फोकस करें जहां से मैक्सिमम पेपर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे दिमाग में आएगा, दैट सेकंड पॉइंट विल बी, ठीक है आपने ये तो बता दी कि हमें क्वेश्चंस करने हैं, इन चैप्टर्स को फॉलो करना है, एंड द सेकंड पॉइंट विल बी कि भैया ये तो बता दिया तो फॉलो कहां से करें, एंड इस टाइम पे बेस्ट पेपर्स करने का मतलब क्या हो जाएगा। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग। The best source of practice at this point of time obviously will be the 2019 and the 2020 all shift question papers। ठीक है, चाहे आप कुछ करो ना करो बट इस टाइम के क्वेश्चंस, इस टाइम के शिफ्ट के पेपर्स आप सभी को लगाने ही हैं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट सैंपल स्पेस जो आपको अपने मार्क्स बता सकता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैं कुछ बुक्स लेके आया हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑसवाल्ड बुक्स की आने की तरफ से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की जो बुक्स आती हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए, चाहे वो अभी वाला मेंस है या मार्च वाला या अप्रैल वाला है, कोई भी। क्यों? बिकॉज लॉजिकली समझिए, यहां पे जो हर चैप्टर आपको दिया गया, लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन ओनली। फॉर एग्जांपल लेट मी से ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन के लिए टॉपिक वाइज इवन आपने कोई टॉपिक भी पढ़ा है, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा, तो सिर्फ उसी टॉपिक के आपको पेपर्स लगाने हो, उसी टाइम के आपको क्वेश्चन लगाने हो, तो वो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। प्रॉपर सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए गए हैं। मुझे पता ना बेटा, बिकॉज मैं इसकी केमिस्ट्री वाले खुद अपने क्लासेस में यूज करता हूँ, सो आई हैव अ बेटर आइडिया दैट दीज बुक्स आर वेरी 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 गुड। मोर ओवर इनको प्रॉमिसिंग ब्रांड्स ऑफ 2019 का भी अवार्ड मिला है फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। And the most important thing is that कि for example let me say आपने कोई चैप्टर के क्वेश्चंस तो कर लिए, बट उसके बाद आपको उस चैप्टर को और अच्छी तरह रिवाइज करना है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से QR कोड भी यहाँ पे मेंशन है जिसको स्कैन करके आप और नॉलेज गेन कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एंड अलॉन्ग विद दैट सम टिप्स एंड ट्रिक्स हैव आल्सो बीन मेंशन्ड इन द बुक्स व्हिच यू कैन फॉलो for cracking the JEE Main 2021, and the most important thing is the trend analysis has also been given to you. Along with that हर चैप्टर के लिए निमोनिक भी मेंशन किया गया है। निमोनिक बेसिकली सभी को पता है, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, उस प्रकार जो निमोनिक्स होते हैं वो हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। And along with that the most demanded topic, that is for every chapter you can see
that proper mind maps have also been given to you. इसलिए मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि अगर आपका मिशन है जेईई मेंस 2021 विद अ प्रॉपर गुड रैंक, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, बस पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी अच्छी तरह लगा के चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज जेईई मेन में हमेशा रिपीटेशन भी ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, लिंक्स एक्सेट्रा हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द ओसवाल बुक्स। हमने ये तो समझ लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का बेस्ट तरीका क्या है, बट उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज समझनी पड़ेगी कि हमने चैप्टर वाइज तो कर लिया, बट इस टाइम पे जो बेस्ट पेपर्स हमें लगा सकते हैं या जो बेस्ट सोर्सेज जिनको फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द एनटीए अभ्यास ऐप। ठीक है, सभी को आपको पता भी है कि एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस रेलिवेंट रहते हैं जेईई मेन के लिए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो फॉर डूइंग द फुल लेंथ पेपर्स। बट डेफिनेटली जो भी मैंने ओसवाल बुक्स के बारे में मेंशन किया है, उन बुक्स को डेफिनेटली फॉलो करना, बिकॉज उसमें 2019 एंड 2020 के पेपर्स along with chapter wise solutions along with the most important that जो 16 दिसंबर 2020 को इन्होंने नया सिलेबस लॉन्च किया था एनटीए के द्वारा, उसके ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो सिलेबस को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये बुक्स फॉलो भी कर रही हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बन के आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलते आ भी रहा हूं, दैट वर्क ऑन अ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और कैसा बनेगा, एक रफ टाइम टेबल तो मैंने अपने चैनल पे देखे रखा ही है, बट अगर मैं फिर से बोलना चाहूं तो हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स को अगर आप 3 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, सिमिलरली केमिस्ट्री को भी 3 घंटे, फिजिक्स को भी 3 से 4 घंटे आप सभी को देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ये डू और डाई सिचुएशन है। तो जितना आप इस टाइम पे मेहनत कर लोगे उतना आपको ऑब्वियसली बात है आपको फरवरी में रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, वरना फिर बाद में वाले मेंस के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जिसके कारण मे बी आपका शायद एडवांस के ऊपर थोड़ा कम फोकस हो जाए। The last point for this video is that the most debatable topic, that is कि NCERT हमें कितनी फॉलो करनी चाहिए। Please remember that NCERT is a good book especially for mains, but it is not enough. Like for example अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो कुछ चैप्टर ही NCERT से पढ़ना सफिशिएंट रहेगा। लेट मी से बायोमोलिक्यूल्स हो गया, साथ में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, या यू कैन से पॉलीमर्स प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द NCERT। बट जो बाकी चैप्टर्स हैं या बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनसे NCERT पढ़ना बेनिफिशियल नहीं है अगर आपने मेंस या इवन एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन किया है। इफ यू वांट टू सी माय रिकमेंडेशन, अब मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी कि एक बार जस्ट वन टाइम यू गो थ्रू द NCERT फॉर ऑल द चैप्टर्स। लाइक आज का मिशन बनाओ, लेट मी से मुझे सॉलिड स्टेट पढ़ना है, साथ में मैथ्स में एक चैप्टर उठा लीजिए, लेट मी से मैथ्स की तो NCERT बहुत आसान होती है, तो कोई भी उठा लो चैप्टर XYZ चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का। तो अब अगर आपने अच्छी लेवल की प्रिपरेशन की है या इवन मेंस लेवल प्रिपरेशन है, तो NCERT का लेवल बहुत कम है मेंस से। ठीक है, तो एक बार NCERT डेफिनेटली कर लेना, बट इट इज नॉट द ओनली बुक विच मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर जेईई स्पेसिफिकली मेंस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। प्लीज मेक श्योर, हाँ एक और चीज यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूं आप सभी के लिए रिवीजन, ताकि आपका भी बेनिफिट हो जाए, बिकॉज आपके लिए किया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपका बेनिफिट ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है इंस्टेड ऑफ मी चूजिंग माय फेवरेट टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।